अस्सलाम वालेकुम फ़रहान, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं आपका अपना मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुज़िन टीवी। आज मेरे पास मौजूद है सनी गुजर, जो कि इस एरिया में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं अपने कारोबार के लिहाज से। आप जानते हैं कि इस नौजवान उम्र में जब लोग पढ़ के आते हैं, डिग्री हासिल करके आते हैं, तो उनके जहन में होता है सिर्फ नौकरी करना, और उन्हें पढ़ाया जाता है ही सिर्फ नौकरी के लिए है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शामिर भाई कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। शामिर भाई, ये बताएं कि इस उम्र के अंदर इतना बड़ा कारोबार कैसे? माशाल्लाह। ये बस सब अल्लाह का करम हुआ है, और माँ बाप की दुआएं साथ थी और कुछ उस्ताज़ा की दुआएं साथ थी। बस ये सब कुछ आपके सामने ही है। शामिर भाई, ये बताएं कि जब इंसान अपना कारोबार शुरू करता है इस यंग उम्र के अंदर, तो पहले तो सबसे पहले उनके वालिदैन रोकते हैं, बेटा मुश्किल हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपको नहीं वैसा हुआ? मुजम्मल भाई, यहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, यकीन करें बड़ी ठोकरें खा के मैं यहाँ पे बैठा हूँ। बिल्कुल ठीक है, बस इस एज मेरी कम है, लेकिन ठोकरें मैंने बहुत खाई हैं। अल्लाह ने मुझे थाम लिया है, लेकिन मुझे काफ़ी बंदों ने मना किया, यार तू नहीं कर सकता, तो कुछ नहीं कर सकता, ना कर, पैसे ज़ाया जाएंगे, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो ज़ाया जाएगी। घर वालों ने रोका, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा फोकस मेरी मंजिल पे था कि मैंने कुछ करना है, मैंने मंजिल पे पहुंचना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मेरा साथ दिया और इस मकाम पे मैं बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा सलीम भाई, आप मुझे एक बात बताएं कि जब नौजवान डिग्री हासिल करके आता है, तो उसका एक बहाना होता है, यार मैंने डिग्री हासिल किया, मैं कारोबार क्यों करूँ, छोटे कारोबार से वो स्टार्ट नहीं करता। तो आपको इसे फेस नहीं करना पड़ा? मुझे ये सब कुछ मैंने फेस किया है, लेकिन यकीन करें कि इस फील्ड में मैं जब आया हूँ ना, मेरी फील्ड स्टार्ट से मेरा माइंड यही था कि मैंने बिजनेस करना है। ठीक है, यहाँ से बैठने से पहले मैंने बहुत काम किए हैं। सबसे पहले मैंने मार्केटिंग की है। ठीक है, पहले मैंने ऑनलाइन मार्केटिंग की है, उसके बाद मैं फिर फिजिकली बाहर निकला हूँ, फिर मैंने शॉप्स पे सारी मार्केटिंग की है। मार्केटिंग करके एक्सपीरियंस बिल्ड करके अपना तो यहाँ तक बैठा हूँ। मुझे बहुत बंदों ने रोका है, बस आपने कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, आपने ये दोनों जो कान है ना आपके, ये आपने बंद कर देना है। अच्छा सनी भाई, ये बताएं कि हमारे जो नौजवान लोग हैं, जिनको घर से तो ताने मिलते ही मिलते हैं, बाहर से बहुत ताने मिलते हैं, बहुत मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाते, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए बस एक शेर ही अर्ज करूँगा। वो शेर ये है कि रख तू हौसला, वो दिन भी आएगा। रख तू हौसला, वो दिन भी आएगा, तेरे पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर रुक ना जाना मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है, क्या बात है। शामिर भाई, आप ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि आप जो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं वो कौन सा आप कारोबार करते हैं? यहाँ मैं बैठा हूँ ना, बेसिकली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंपोजिंग, प्रिंटिंग, पेनाफ्लेक्स, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐड देखते हैं, वो ऐड हम रन करते हैं। इसके अलावा और मेरा जो साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस मेरा यही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग, वो मार्केटिंग में काफ़ी लोगों को सिखा भी चुका हूँ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से 10 से 11 बंदों का चूल्हा जल रहा है घर बैठ के। अच्छा शामिर भाई, आप ये बताएं कि मार्केट में कदम रखा तो इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे जो आपको देख रहे थे और ये भी कह रहे थे कि यार तूने इतनी डिग्री हासिल की, नौकरी क्यों नहीं करता? तो वो जो वक्त था, बताएं वो कैसा था? जनाब, बात यह है कि मेरा जो स्टार्ट से माइंड है ना, मेरा बिजनेस का माइंड है। मैंने घर बोल दिया था, मैंने करना तो बिजनेस करना है, अगर नहीं करना तो वह मुझे मौत आ जाए, वो बेहतर है कि लेकिन मैंने नौकरी नहीं करनी। इस बात का गवाह जो है ना मेरे वाले साहब हैं। मैंने बोला था कि मैंने करनी बिजनेस, नौकरी मैंने नहीं करनी, तो मेरा स्टार्ट से माइंड सेट जो है ना ये बिजनेस की बना हुआ है। शमीर भाई, आप ये बताएं कि जो नौजवान नस्ल है, आप उनके लिए कोई ऐसा पैगाम जो कि हमारे नौजवान बहुत ये बात करते हैं कि अपना कारोबार करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप खुद भी माशाल्लाह सहाफ़त भी करते रहे हैं, आपने पहले नौकरी भी की है, अब आप अपना कारोबार भी कर रहे हैं। इन दोनों में से आप कंपेयर करें, किस में आप ज़्यादा खुश थे, कौन सा आपके लिए बेहतर था? सिर्फ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस। सिर्फ बिजनेस। अगर आप जॉब करते हैं ना, जॉब आपकी ज़रूरियात पूरी करती है। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं आपको फिक्स सैलरी मिलती है। ठीक है, 10 मिलेगी, 20,000 मिलेगी, 30,000 मिलेगी, जिसमें आपने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल, छोटे मोटे ज़रूरियात आपने पूरी कर लेनी है। जो बिजनेस है, बिजनेस आपकी नस्लें पालता है। आपने एक स्टेप ले लिया है, इन्वेस्टमेंट आपने कर ली है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए हैं, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें हैं जो, अगर आपका बिजनेस रन हो गया, बिजनेस रन करने के भी कुछ कहने के तरीके हैं। सबसे पहले ये कि आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, दयानतदारी के साथ चलना है, बस। इसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने आपका हाथ थाम लेना है, तो फिर जो आपकी आने वाली नस्लें हैं वो बैठ के खाएंगी। माशाल्लाह। शमीर भाई, ये बताएं कि ये सब करने के लिए आपको मशवरा किसने दिया था?
पहली बात तो यह है कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जिन्होंने आपको सिखाया मुकम्मल सिखाया है, ठीक है। उनके साथ बैठे हैं, गपशप हुई है, लेकिन मैं किसी के मशवरे पर नहीं चलता, ठीक है। मैं खुद जो दिल में मेरी बात आई, बैठ के सोची, उसके बाद फिर मैंने ये कदम उठाया। चंद उस्ताद हैं जिनमें जनाब सबसे पहले इम्तियाज साहब हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिनम के टीचर हैं। तो उसके बाद कासम अली शाह साहब हैं, ठीक है, जो CEO हैं कासम अली फाउंडेशन के। उसके बाद शेख आतिफ साहब हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं। इन सब को मैंने फॉलो किया। कासम अली शाह साहब से मैं मिला भी हूँ, फेस टू फेस मेरी बात हुई है, बैठे हैं, मैंने कुछ बातें शेयर की हैं। फिर उन्होंने मुझे किया, यार बेटा ऐसे करो, ऐसा ना करो। शामिर भी आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? जी जनाब, मेरी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मेरी ICS है। इसके बाद मेरा 1 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस प्रोफेशन का। अच्छा शामिर भी आप ये बताएं कि आप यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं, फेसबुक भी, फिजिकली कारोबार भी आप करते हैं और आपका स्टोर भी है, तो इतनी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलती है कि आप बोर नहीं होते या डीमोटिवेट नहीं होते, ऐसा कहाँ से? ये बस ये कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, टिकटॉक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, इनका मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ। मुझे बहुत शौक है नई सी नई किताबें पढ़ने का। ये किताब मैं आप व्यूअर्स को बता रहा हूँ, रिच डैड पुअर डैड। ये आप बुक रीड करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी जो लाइफ है वो आधी आपकी जो लाइफ है कहने की बहुत अच्छी गुजरेगी। और इसमें बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप इस बुक को रीड करें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई किताब है? जी जी बिल्कुल, ये उसी की लिखी हुई किताब है। ठीक है। अच्छा शामिर भाई आप मुझे ये बताएं कि असल में पहले ऑडियंस को बता दूं कि इनका जो ओरिजिनल नाम है वो शामिर गुजर है, और निक नेम जहाँ से ये पॉपुलर है वो है सनी गुजर, इसलिए मैं मिक्स नाम बोल रहा हूँ। माशाल्लाह। शामिर भाई लास्ट में कोई ख़ास पैगाम या कोई ख़ास शेर कुछ सुना दें? शेर लास्ट में मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले थोड़ी सी शॉर्ट सी। यही बात मैं पहले कर चुका हूँ कि आपने जो भी बिजनेस करना है, जो भी काम करना है, आप फोकस करें अपनी मंजिल पे। दोस्तों को छोड़ दें, बस 5 माह के लिए आप गायब हो जाएं, सिर्फ 5 माह। ये इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सिर्फ 5 मंथ के लिए आप गायब हो जाएं। घर वालों से बस बैठें, टाइम दें घर वालों का, वो भी कहने के शॉर्ट टाइम दें, गायब हो जाए। उसके बाद देखें फिर इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होते हैं। लास्ट में यही शेर मैं कहूँगा कि क्यों करते हो खातों की लकीरों पे यकीन, क्या बात है? क्यों करते हो खातों की लकीरों पे यकीन, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं। क्या बात है। तो बहुत कमाल की वीडियो शामिर भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैं बहुत कुछ खुद भी बहुत सीखा हूँ और इंशाल्लाह हमारे ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड कि आपने इतना वक्त निकाला मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।